90 के दशक का वो हीरो आपको याद है, लोगों ने जिसे किशन कुमार भी कहा। 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इसी साल एक्टर की 2 फिल्में और रिलीज हुई, कसम तेरी कसम और सबनम। और फिर यह कलाकार रातों रात स्टार बन गया। अब तो हर टूटे दिल वाला आशिक उनकी फिल्म कैसेट लेकर घुमा करता था। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही वो एक्टर गुमनाम हो गया? क्या आप जानते हैं कि एक खौफनाक घटना उनका चढ़ता करियर ले डूबी? आज आपको गुलशन कुमार के छोटे भाई की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले चंद्रभान कुमार दुआ फलों की जूस की दुकान लगाया करते थे। इनके 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा गुलशन कुमार दुआ और छोटा बेटा कृष्ण कुमार दुआ। गुलशन थोड़ा बड़े हुए तो घर की तंगी संभालने के लिए पिता के साथ जूस बेचने लगे। तब उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार पढ़ाई कर रहा था। पापा से तब कहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए। गुलशन भले ही तब रोड पर जूस बेचने का काम करते थे, लेकिन अपने सपने बड़े थे उनका सपना था कि मुंबई जाकर वो एक्टर बनेंगे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए। 1 हफ्ते गुरुद्वारे में उन्होंने बिताए और धक्के खाने के बाद यहाँ समझ आया कि नए हीरो को यहाँ मौका मिलना बहुत मुश्किल है। वापस दिल्ली लौटे तो जूस बेचने का काम शुरू कर दिया। मुंबई से लौट आए थे, लेकिन सपने बड़े थे। मन में कुछ बड़ा करने का सपना अभी भी चल रहा था। उनका गाने सुनने का बहुत शौक था, लेकिन कैसेट उस जमाने की बहुत महंगे मिल रहे थे। गुलशन का दिमाग बस यही काम कर गया और उन्होंने कैसेट की एक दुकान खोली। शुरुआत में सस्ती कैसेट बेचने लगे, लोगों को सस्ते कैसेट मिलने लगे और उनका नाम चल पड़ा। डबिंग कैसेट बेचकर चमकी किस्मत। इसके बाद उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने तिगड़म लगाया कि क्यों ना महंगी कैसेट के गानों को डब करके सस्ते में बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई। इसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्री और डबिंग कैसेट बेचना शुरू कर दिया। किस्मत ने खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार भी लक्ष्मण की तरह बड़े भाई के साथ संघर्ष में चलता गया। काम चला तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया। गुलशन कुमार भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल शब्द से टी लेकर और 1983 में अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में तब मिली जब फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक टी सीरीज ने ही बनाए थे। रातों रात गाने सुपर हिट हो गए और टी सीरीज देश की मशहूर कंपनी में से एक हो गई। इसके बाद अनुराधा पौडवाल से लेकर गुलशन कुमार की भक्ति के गीत, टी सीरीज की कैसेट पूरी देश में जाने लगी। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने फिल्म में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उनका फिल्म आशिक ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। भाई को स्टार बनाने के लिए खुद लगाया पैसा। इसके बाद उन्होंने दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। खुद तो वो एक्टर नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने भाई को सुपरस्टार बनाने का ठान ली थी। पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए खुद प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने कृष्ण कुमार को लॉन्च किया। 1991 के आसपास की बात है जब मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को रखा गया। फिल्म में शम्मी कपूर, प्राण जैसे दिग्गज कलाकारों को महंगी फीस देकर रखा गया। 1993 में फिल्म आई आजा मेरी जान। पहली बार छोटे भाई कृष्ण कुमार को उन्होंने लॉन्च किया। फिल्म पूरी तरह से पिट गई, लेकिन गुलशन ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ में करवाई थी। 1993 में भाई को दूसरी बार हीरो बनाकर लाए। फिल्म थी कसम तेरी कसम। कृष्ण कुमार की एक्टिंग उस दौर के एक्टर से मैच नहीं कर पाई और ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। भाई को सुपरस्टार बनाने के लिए गुलशन कुमार ने लगाया तिगड़म कि भाई को सुपरस्टार कैसे बनाया जाए। इस बार उन्होंने वो खेल खेला जिसके लिए वो मशहूर थे। क्यों ना म्यूजिकल फिल्म बनाया जाए जिससे भाई की एक्टिंग में जो कमी है वो छिप जाए और फिल्म चल पड़े। उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकारों को इकट्ठा किया और अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे सिंगर के फिल्म के गाने गवाए गए। उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि डायरेक्शन भी किया। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई। एक से बढ़कर एक गीतों से सजी फिल्म 1995 में आई जिसका नाम था बेवफा सनम। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही गानों की कैसेट बाजार में उतार दी गई। बाजार में गाने की कैसेट आते ही कोहराम मच गया था। ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म बेवफा सनम। फिल्म रिलीज होने से पहले गानों ने ऐसा समा बांधा कि लोग फिल्म देखने सिनेमा घरों तक पहुंचने लगे। गुलशन कुमार का आइडिया निकल पड़ा। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने 2 कलाकारों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे कृष्ण कुमार। सफलता मिलने के बाद कृष्ण कुमार भी बड़े सपने देखने लगे, लेकिन अचानक एक दर्दनाक घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में डूब पड़ा। गुमनाम बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए गुलशन कुमार अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि अचानक एक दर्दनाक घटना घटी। 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या हो गई। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया। कृष्ण कुमार को खबर मिली तो वो सदमे में चले गए। 41 साल के पिता समान जैसे भाई अब नहीं रहा। जो भाई अपने छोटे भाई को बड़ा स्टार बनाने जा रहा था वो दुनिया से जा चुका था। गुलशन कुमार के बच्चे छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को संभालने वाला कोई था नहीं।
कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुलशन की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का सपना छोड़ दिया और भाई के बच्चे लालन पालन की जिम्मेदारी ठान ली। एक्टिंग की दुनिया से फिर उन्होंने दूरी बना ली और परिवार की जिम्मेदारियां में लग गए। इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना तोड़ दिया। बता दें कि कृष्ण कुमार म्यूजिक कंपनी टी सीरीज की एक दिवंगत फाउंडर और फिल्म निर्माता गुलशन कुमार के छोटे भाई हैं। कृष्ण कुमार टी सीरीज के को ऑनर के साथ साथ एक्टर भी हैं। उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। आजा मेरी जान से लेकर 1993 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 1993 में ही कसम तेरी कसम, शबनम जैसी फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे फिल्मों को निर्माण भी किया था। लकी, नो टाइम फॉर लव, हमको दीवाना कर गए, डार्लिंग, रेडी, नौटंकी साला आदि फिल्में शामिल हैं। यदि हम कुमार फैमिली की नेटवर्क की बात करें तो भारत में सबसे अमीर परिवार जिनका कुल नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए है। कृष्ण कुमार ने एक्ट्रेस तान्या सिंह से शादी की थी। जो 2002 में शादी की थी। उनसे उनकी एक बेटी है जिनका नाम त्रिश कुमार था, जिनकी आज कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई।